हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। बच्चों आज की क्लास में देखो, लास्ट क्लास से मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसका दिया था कि अपने पास रे क्या होता है, रे ऑप्टिक्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। बच्चों मैं एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पढ़ा रहा हूँ। जब अपने पास एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तब हम नीट और आईआईटी पैटर्न के अकॉर्डिंग भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे और उनके अकॉर्डिंग भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो बच्चों हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपने पास क्या होता है कि जैसे हम बात करें कि बच्चों एक कोई मिरर अपने पास है। सपोज कि ये मिरर मेरे पास है, ठीक है। और इस मिरर पर आप करके देख सकते हैं कि जैसे आप जहां खड़े हैं उस सरफेस पर आप क्या कर रखे, एक मिरर रखे। जरूरी नहीं है कि बच्चों रिफ्लेक्शन मिरर ही करता है। रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्टेड सरफेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हम मिरर की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर में जो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वो मिरर के थ्रू ही पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसका मिरर का डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं। हम मिरर क्या होता है डिटेल से हम आगे एक बार और पढ़ेंगे। तो यह आप रखते हैं और आप उसके ऊपर जस्ट क्या करें बच्चों, लाइट आप डालें। टॉर्च लीजिए, टॉर्च से आप लाइट उस पर जैसे इंसिडेंट करवाएंगे तो आप ही देखेंगे बच्चों कि उस मिरर से टकराकर लाइट जस्ट आपकी आंखों पर आएगी या थोड़ा साइड में इधर उधर आपको उस मिरर का क्या दिखाई देगा, एक ब्राइट सा आपको इमेज दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लाइट उस सरफेस पर टकरा कर वापस से उसी मीडियम में क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। इसी फिनोमिना को हम मेनली क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी किसी भी सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट होता है, मिरर की हम यहाँ बात करें क्योंकि हम इस चैप्टर में मिरर पढ़ने वाले हैं, तो उसी मीडियम में जब लाइट अपने पास रिटर्न हो जाता है, उस पर इंसिडेंट होगा, उस पर टकरा कर, तो हमें कहते हैं कि वह लाइट का एक ऐसा फिनोमिना हो रहा है जिसमें अपने पास में वापस से सेम मीडियम में लाइट आकर एक इमेज वहाँ क्रिएट कर रहा है, और उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन में मेनली होता क्या है कि देखो, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। 10th क्लास तक का जो डेफिनेशन था वो थोड़ा अलग डेफिनेशन था। हम 10th क्लास तक ये जो मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन क्या हुआ, टकराया, वापस से सेम मीडियम आया, लेकिन वास्तव में रिफ्लेक्शन में बच्चों हुआ क्या? रिफ्लेक्शन में ये हुआ कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ से आ रहा था। जैसे ये लाइट अपने पास में सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, लेकिन जैसे ही उसने कुछ ऐसा सरफेस देखा लाइक एज मिरर, तो क्या हुआ, उसने अपने पाथ को चेंज कर लिया, लेकिन अपने मीडियम को उसने चेंज नहीं किया। जैसे उसने अपने पाथ को चेंज किया, मीडियम को चेंज नहीं किया, तो हमने कहा उसको रिफ्लेक्शन। यदि बच्चों अपने पाथ को चेंज करता है और मीडियम को भी चेंज कर लेता है, मीडियम भी डिफरेंट अपने पास हो, तो बच्चों हम उसको कहेंगे रिफ्रैक्शन, जो हम आगे के कुछ टॉपिक्स के बाद इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन को भी। तो मेनली रिफ्लेक्शन में हुआ क्या बच्चों कि इसका पाथ जो हुआ वो चेंज हो गया जब उसके अवरोध को, इम्पीडेंस, कोई रुकावट करने वाला कोई मटेरियल मिला जैसे अपने पास मिरर, लेकिन उसका मीडियम यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। तो यह हम बात कर रहे हैं कि बच्चों जो लाइट अपने पास आता है इंसिडेंट होने के लिए, मैंने ये सरफेस ले रखा है M1 M2, लाइक एज हम मिरर मान लेते हैं। ये हम इस चैप्टर में चलो मिरर का स्टडी कर देंगे तो ये मिरर मान लेते हैं। ये जो लाइट अपने पास सरफेस पर आ रहा है बच्चों, हम उसको यह इंसिडेंट रे बोलते हैं। और देखो यहाँ टकराने के बाद में वो सेम मीडियम में क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, और रिटर्न होने के फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसलिए इस रे को हम क्या बोलते हैं, या रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। बच्चों इन दोनों के कॉमन पॉइंट से जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो होगा हम उसको नॉर्मल बोलेंगे यहाँ। और बच्चों ये जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इनका एंगल का मेजरमेंट जो किया जाएगा वो हम नॉर्मल से करेंगे। यानी मेजरमेंट किसका बच्चों, ऑफ एंगल्स का। एंगल्स का मेजरमेंट जो हम कहाँ से करेंगे बच्चों, नॉर्मल के द्वारा हम करेंगे, यानी नॉर्मल से हम करेंगे। अब नॉर्मल से हम एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसी के आधार पर हम यहाँ पर इसके दो लॉज भी बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ बताने वाले हैं। तो बच्चों ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, और इन दोनों के मिड में जो एंगल बन रहा है,
इस एंगल को बच्चों हम आई से यहाँ लिख रहे हैं और इस एंगल आई को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या हम इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, या इंसिडेंट एंगल हम इसको बोलते हैं। और बच्चों इस नॉर्मल के साथ जो ये रिफ्लेक्टेड एंगल बना रही है, जिसको मैं आर से यहाँ डिनोट कर रहा हूं, उसको हम यहाँ क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम यहाँ रिफ्लेक्टेड एंगल यहाँ पर बोलते हैं। चलो यहाँ बात समझ में आ रहा है। अब हम यदि बात करें कि बच्चों तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का अपने पास होता है। जैसे मान लो कि बच्चों ये सरफेस कैसी हो, तो रफ सरफेस हो, एक अपने पास बिल्कुल प्लेन स्मूथ सरफेस हो। यदि इस रफ सरफेस पर लाइट आ रहा है और सेम मीडियम में अपने पाथ को चेंज करता हुआ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, एज इट इज इसमें आएगा। तो यहाँ आप देखें, हम इसमें देखेंगे बच्चों यदि ये सरफेस रफ है तो इसमें रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पाथ होगा बच्चों वो कैसा होगा, इरेगुलर होगा लाइट का, इसलिए इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन या हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पाथ होगा बच्चों वो लाइट का वो बिल्कुल रेगुलर पाथ होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट जो होगा वो मूव करेगा, इसलिए हम इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ बोलते हैं। बच्चों मैंने ये हालांकि बताना नहीं चाहिए था क्योंकि 10th में है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए हम कौन से टाइप का रिफ्लेक्शन इस चैप्टर में मिरर के थ्रू पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में बच्चों मिरर के थ्रू जो रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं वो रेगुलर है। तो हम जो भी आगे रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, चाहे रिफ्लेक्शन के लॉ हो, चाहे रिफ्लेक्शन किस तरीके से हम मिरर पर बता रहे हैं, वो सारा किस टाइप का रिफ्लेक्शन बताएंगे, हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बताएंगे। यानी हम इस चैप्टर में बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन का स्टडी करने वाले हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के दो लॉ अपने पास इसके अंदर होते हैं। कितने लॉ होते हैं बच्चों, दो लॉज अपने पास होते हैं। फर्स्ट लॉ की मैं बात करूं, यहाँ फर्स्ट लॉ की हम बात करें तो बच्चों ये एंगल जो आई होता है और जो एंगल आर होता है, ये दोनों ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये फर्स्ट अपने पास लॉ है। यानी और एंगल का मेजरमेंट हम कहाँ से कर रहे हैं बच्चों, नॉर्मल से करें, हमें पता होना चाहिए। हम सरफेस से यह मेजरमेंट नहीं करते, मिरर से यह मेजरमेंट हम नहीं करेंगे, नॉर्मल से करेंगे। नॉर्मल इन दोनों रे के यहाँ कॉमन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर सरफेस के होता है। तो एंगल आई यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें ऑलवेज सेम होता है। थर्ड हम बात करें बच्चों कि इंसिडेंट रे, थर्ड मतलब सेकंड लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्या क्या बात किया जा रहा है, एक तो बच्चों इंसिडेंट रे, सेकंड हम बात करें बच्चों नॉर्मल, और थर्ड हम बात करें रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड हम किसकी बात करें, रिफ्लेक्टेड रे। ये बच्चों एक ही प्लेन में अपने पास रहते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्शन इस साइड से हो रहा है। आप ये देख रहे हैं जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है उसी पॉइंट से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी ये सेम प्लेन में अपने पास है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो अपने पास एक ही प्लेन पर लाइज होते हैं, एक ही प्लेन पर अपने पास ये रहते हैं। ये अपने पास में इस रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है। अब हम बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलो हम पहला बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट कि बच्चों ये सरफेस ठीक है और ये नॉर्मल है अपने पास में, और मैं आपको ये कह दूं कि कोई लाइट जो है वो इस नॉर्मल से इंसिडेंट हो रहा है, ये नॉर्मल है, ठीक, ये नॉर्मल अपने पास है। कोई लाइट जो है वो नॉर्मल से ही इंसिडेंट हो रहा है, यानी नॉर्मल से ही अपने पास में ये इंसिडेंट रे आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंगल आई, ठीक है, और एंगल आर कितना होगा। अब जो एंगल का मेजरमेंट हम कहां से करेंगे, नॉर्मल से करेंगे। अब आप ये देखेंगे लाइट यदि नॉर्मल से ही आ रहा है तो एंगल आई कितना डिग्री का रहेगा बच्चों, 0 डिग्री का रहेगा। और यदि एंगल आई 0 का रहेगा तो एंगल आर भी कितने का रहेगा, 0 डिग्री का रहेगा। यानी नॉर्मल से लाइट इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी बच्चों वो लाइट कहाँ से पास होगी, वो लाइट नॉर्मल से ही पास होगी। आप घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक आप यहाँ अपनी जहाँ आप खड़े हैं वहाँ आप सरफेस पर नीचे क्या रख दीजिए बच्चों, लाइट रख दी, वो मिरर रख दीजिए, उसके जस्ट ऊपर आप देखो ऐसे नॉर्मल बनेगा। उस नॉर्मल से टॉर्च के थ्रू आप लाइट डालेंगे तो आप देखेंगे लाइट आपकी वापस जस्ट ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर इमेज बनाएगा। तो मैं कह सकते हैं यदि हमारे पास में इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे नॉर्मल से आ रहा है तो रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल से होना है। उस कंडीशन में एंगल आई और एंगल आर 0 डिग्री रहेगा। बच्चों रिफ्लेक्शन में देखो यह मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, और जब मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो लाइट का स्पीड भी कभी चेंज नहीं होता है। तो हमें कह सकते हैं कि इन ए रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर नॉट चेंज। यानी बच्चों ये जो तीनों फिजिकल क्वांटिटीज है ये कभी भी रेगुलर रिफ्लेक्शन में यहाँ चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्शन में ही चेंज नहीं होता है। तो हमें कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन में बच्चों वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कभी भी चेंज नहीं होता है। मीडियम सेम है, वेलोसिटी सेम रहेगा, लाइट जो आ रहा है वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, तो ना फ्रीक्वेंसी चेंज होना ना वेवलेंथ चेंज होना है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन में ये वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये था बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्लास में मिरर, और मिरर में भी बच्चों हम कॉन्वेक्स मिरर को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, और उस कॉन्वेक्स मिरर में जो अपने पास में जो मिरर है उस मिरर में जो अपने पास में कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्फेरिकल जो मिरर है उस स्फेरिकल मिरर में जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव है बच्चों अपने पास में, हम क्या करेंगे कि पहले स्फेरिकल जब पढ़ लेंगे तो कॉनकेव कॉन्वेक्स से रिलेटेड जो डेफिनेशंस है वो पूरा एक क्लास में ही पढ़ने वाले हैं। तो आगे की जो क्लास होगी वो मिरर, और मिरर में बच्चों स्फेरिकल मिरर की क्लास होगी। स्फेरिकल मिरर में भी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर जो है उससे रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशंस, और वो क्या होता है, कैसे हम इसमें इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो होगी बच्चों वो एक ही क्लास में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो लगभग 20 से 25 मिनट की क्लास रहेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।